क्या आपको लगता है कि आपका बैंक अकाउंट और आपका इंस्टाग्राम दो अलग चीजें हैं? तो 1 अप्रैल 2026 से ये बदल चुका है। सोचो, आपने एक नई एसयूवी ली, उसकी फोटो फ्लेक्स की और अगले ही दिन इनकम टैक्स का नोटिस आ गया क्योंकि आपकी आईटीआर तो सिर्फ 8 लाख दिखा रही थी। या फिर आपने एक 10 लाख की एफडी की और सरकार को पता चल गया। सुनने में डरावना लग रहा है, पर ये 2026 की रियलिटी है। इस साल बैंकिंग और टैक्स के रूल्स पूरी तरह बदल चुके हैं। आपकी इन हैंड सैलरी कम होने वाली है। आपके क्रेडिट कार्ड के हर स्वाइप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर है और अगर आपने 10 लाख से ऊपर का कैश टच भी किया ना, तो रेड फ्लैग की घंटी तुरंत बजेगी। बैंकिंग में एक मैसिव रीसेट आ गया है जो आपकी पॉकेट और आपकी प्राइवेसी दोनों को इम्पैक्ट करेगा। आज के वीडियो में मैं आपको वो 10 बदलाव बताऊंगा जो कोई और नहीं बताएगा। अगर 2026 में अपना पैसा और सुकून बचाना है तो ये वीडियो एंड तक देखना। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। एक बात और, 48% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं इतनी मेहनत इसीलिए करता हूं ताकि आपका पैसा बचा रहे। अगर आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और भी बेटर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलता है। नंबर 1, द 50% बेसिक पे रूल। चलो पहले उस मिसिंग सैलरी की बात करते हैं। सालों से इंडिया की काफी प्राइवेट कंपनीज आपकी पे चेक के साथ एक मैथ गेम खेल रही थी। वो आपकी बेसिक सैलरी को बहुत कम रखते थे, सिर्फ आपके टोटल पैकेज का 25 से 30% और बाकी सब स्पेशल अलाउंसेस में डाल देते थे। रीजन क्या था? ताकि आपकी इन हैंड पे ज्यादा दिखे, क्योंकि आपका पीएफ और ग्रेजुटी हमेशा बेसिक पे पर कैलकुलेट होता है। तो बेसिक कम होने से डिडक्शंस भी कम होती थी। नए लेबर कोड के हिसाब से अब आपकी बेसिक सैलरी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। अगर आपके अलाउंसेस पे के आधे से ज्यादा है तो गवर्नमेंट अब उस एक्स्ट्रा अमाउंट को पीएफ कैलकुलेशन के लिए वेजेस मानेगी। द रिजल्ट, आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है पीएफ और ग्रेजुटी डिडक्शंस काफी जंप करेंगे। हाँ, आपकी मंथली टेक होम सैलरी अब थोड़ी कम होगी, पर एक एक्सपर्ट बात सुनो, आपका पैसा खत्म नहीं हुआ। ये जबरदस्ती आपके रिटायरमेंट बकेट में जा रहा है। आपका ईपीएफ अब बहुत बड़े बेस पर कंपाउंड हो रहा है। आप आज का थोड़ा कैश देकर फ्यूचर के लिए एक बड़ा टैक्स फ्री पैसा जोड़ रहे हो। नंबर 2, फास्ट ट्रैक फाइनल सेटलमेंट्स। जॉब की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई है। हम सब ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की वो हॉरिबल स्टोरीज सुनी ही है। आप जॉब छोड़ते हो और कंपनी आपको बची हुई सैलरी और ड्यूज के लिए 45, 60 या 90 डेज तक वेट करवाती है और आपके ईमेल्स का कोई रिप्लाई नहीं आता। पर 1 अप्रैल 2026 से लॉ बिल्कुल साफ है। 2 वर्किंग डेज, चाहे आप रिजाइन करो, ले ऑफ हो या फायर हो जाओ, कंपनी को आपके सारे पैसे 48 आवर्स के अंदर क्लियर करने होंगे। ये पूरा पावर शिफ्ट अब एम्प्लॉय की तरफ हो गया है। अगर आप जॉब चेंज का प्लान कर रहे हो तो अपने राइट्स जरूर जानो। नंबर 3, यूपीआई एटीएम चार्जेस। अब जरा आपके डेली वॉलेट की बात करते हैं। हम सबको एटीएम पर क्यूआर कोड स्कैन करके कैश निकालने की आदत हो गई है बिना कार्ड कैरी किए। हमें लगता है कि ये फ्री रास्ता है ताकि हमारे मंथली एटीएम विड्रॉल्स खर्च ना हो, लेकिन बैंक्स ने अब हमें पकड़ लिया है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक्स ने कंफर्म किया है कि यूपीआई बेस्ड कैश निकालना अब आपकी मंथली फ्री एटीएम लिमिट में काउंट होगा। अगर आपका बैंक महीने में 5 फ्री टर्न्स देता है और आपने 3 बार कार्ड और 2 बार यूपीआई ऐप यूज किया तो आपकी लिमिट खत्म। आपका 6th विड्रॉल, चाहे वो कार्ड से हो या फोन स्कैन से, आपको लगभग 23 रुपीज प्लस जीएसटी कॉस्ट करेगा। मतलब अपने ही पैसे निकालने के लिए 27 रुपीज देने होंगे। कैश अब एक प्रीमियम सर्विस बनता जा रहा है। आरबीआई एक लेस कैश इकोनॉमी चाहती है। एटीएम पर यूपीआई सिर्फ इमरजेंसी में यूज करो, नहीं तो हर महीने हिडन फीस में रुपए कट जाएंगे। नंबर 4, सोशल मीडिया वर्सेस इनकम टैक्स। ये चेंज सबसे ज्यादा लोगों को हैरान करने वाला है। 2026 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट्स नहीं देख रहा, वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट भी चेक कर रहा है। इसे द शो ऑफ टैक्स कह सकते हैं। सोचो, कोई प्रोफेशनल साल की 8 लाख इनकम दिखा रहा है, पर इंस्टाग्राम पर वो एक नई 60 लाख रुपीस की इलेक्ट्रिक व्हीकल, महंगी लग्जरी वॉच या हर 2 महीने में इंटरनेशनल ट्रिप फ्लेक्स कर रहा है। नए इनकम टैक्स एक्ट
2026 के अंडर अथॉरिटीज के पास अब एक AI ड्रिवन पावर है आपके बैंक डेटा को सोशल मीडिया एक्टिविटी से जोड़ने की। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर आपका लाइफस्टाइल आपकी ITR से मैच नहीं हुआ तो आपको सोर्स ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन करने का नोटिस मिल जाएगा। असल में आपका सोशल मीडिया अब एक लीगल टैक्स डॉक्यूमेंट बन चुका है। ऑनलाइन शो ऑफ करने से पहले ये पक्का कर लो कि आपने टैक्स फाइलिंग्स में सब कुछ सही शो किया है या नहीं। नंबर 5, द 10 लाख रूल, क्रेडिट कार्ड रूल एंड रियल एस्टेट सेक्शन 269ST। अगर आपको लगता है कि 50,000 के छोटे छोटे डिपॉजिट्स करके आप कैश छुपा सकते हैं तो आप 2020 में जी रहे हैं। 2026 का सिस्टम क्यूमुलेटिव मॉनिटरिंग यूज करता है। अगर आपका टोटल कैश डिपॉजिट या विड्रॉल एक टैक्स ईयर 10 लाख टच करता है तो बैंक ऑटोमेटिकली IT डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। ये किसी एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, ये पूरे साल का हिसाब है। क्रेडिट कार्ड रूल, अगर आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड से कितना भी खर्च करो किसी को पता नहीं चलेगा तो आप गलत हो। 2026 में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पर नए रिपोर्टिंग रूल्स आ गए हैं। पहली बात, अगर आपका साल भर का टोटल क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 10 लाख रुपीस क्रॉस करता है तो बैंक ऑटोमेटिकली इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। ये लिमिट चेक, बैंक ट्रांसफर और UPI पेमेंट्स सबके लिए है। लेकिन अगर आप अपना बिल कैश में भरते हो तो लिमिट सिर्फ 1 लाख है। 1 लाख से ऊपर का कैश पेमेंट करते ही आप IT डिपार्टमेंट की नजर में आ जाओगे। द लाइफस्टाइल चेक, सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब आपका स्पेंडिंग पैटर्न आपकी ITR से मैच होना चाहिए। अगर आप 5 लाख की इनकम दिखा रहे हो और कार्ड पर 12 लाख खर्च कर रहे हो तो AI ड्रिवन सिस्टम तुरंत नोटिस भेज देगा। एक एक्सपर्ट टिप देता हूं, रिवॉर्ड्स के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग मत करो क्योंकि 2026 में हर स्वाइप का एक डिजिटल रिकॉर्ड है जो सीधा आपके टैक्स प्रोफाइल से जुड़ा है। रियल एस्टेट एंड सेक्शन 269ST, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एक दिन में एक इंसान से 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। इसकी पेनल्टी 100% है। अगर आपने प्रॉपर्टी डील के लिए 3 लाख कैश लिए तो गवर्नमेंट आप पर पूरे 3 लाख का फाइन लगा सकती है। आपका कैश भी जाएगा और टैक्स का लफड़ा भी अलग से होगा। दोस्तों, नए रूल्स से डरना नहीं है, बस सही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अर्ली रिटायरमेंट, ड्रीम होम या नई कार जैसे गोल्स को बिना किसी टैक्स नोटिस के पूरा करने में। पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। चलो मिलकर आपका फ्यूचर सिक्योर करते हैं। नंबर 6, गुड बाय असेसमेंट ईयर। पहली बार 65 इयर्स में इंडिया ने अपना पूरा टैक्स एक्ट बदल दिया है ताकि हमारे लिए सब कुछ सिंपल हो जाए। सबसे अच्छा चेंज है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंफ्यूजन खत्म होना। अब से सिर्फ एक ही टर्म होगा, द टैक्स ईयर। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच कमाया गया पैसा अब से सिर्फ टैक्स ईयर 26-27 कहलाएगा। नंबर 7, द गिफ्ट फॉर द ओल्ड रिजीम। सरकार चाहती है कि सब न्यू टैक्स रिजीम पर चले जाए जो अब डिफॉल्ट है, पर उन्होंने ओल्ड रिजीम वालों के लिए भी कुछ फायदा बढ़ा दिया है ताकि महंगाई से थोड़ी राहत मिले। द मील बेनिफिट, टैक्स एग्जेम्प्ट मील वाउचर अब 50 से बढ़कर 200 रुपीस पर मील हो गए हैं। पूरे साल में ये टैक्स फ्री इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बी, एजुकेशन एंड हॉस्टल, बच्चों की एजुकेशन के लिए एग्जम्पशन फाइनली 100 से बढ़कर 3000 पर मंथ हो गई है। हॉस्टल अलाउंस अब 9000 तक है। सी, द मेट्रो एक्सपेंशन, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को ऑफिशियली 50% HRA लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अगर आप इन शहरों में रहते हो तो आपका रेंट सेविंग पोटेंशियल अब डबल हो गया है। पॉइंट नंबर 8, द 2% TCS रूल। अगर आप अपने बच्चों की फॉरेन एजुकेशन के लिए पैसे भेज रहे हैं या फिर यूरोप की फैमिली हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो 2026 आपके लिए कैश फ्लो रिलीफ लाया है। पहले पेमेंट के टाइम 5% या 20% तक TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ब्लॉक हो जाता था। माना कि ये बाद में रिफंड मिल जाता था पर बैंक बैलेंस पर असर पड़ता था। अब फॉरेन टूर पैकेजेस और रेमिटेंस पर फ्लैट 2% TCS लगेगा। इससे आपका पैसा वहां रहेगा जहां होना चाहिए, यानी आपके अकाउंट में। नंबर 9, वन टाइम फ्रॉड शील्ड एंड जीरो बैलेंस पावर। RBI फाइनली कॉमन मैन को
पहले रख रहा है 2 बड़े प्रोटेक्शन अपडेट्स के साथ। ए, द फ्रॉड शील्ड। अगर आप किसी डिजिटल स्कैम के विक्टिम बनते हो तो आपको बैंक से 85% तक वापस मिल सकता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 25,000 रुपीज। बी, द गोल्डन कंडीशन। आपको ये फ्रॉड 120 आवर्स यानी 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होगा। यहाँ स्पीड ही सब कुछ है। सी, द लाइफलाइन। ध्यान रखना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम बेनिफिट है। आरबीआई आपको एक बार बचा लेगा, पर उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी खुद संभालो। अब समझते हैं जीरो बैलेंस राइट्स। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तब भी डेबिट कार्ड्स पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेंगे। फ्री चेकबुक्स और अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट्स मिलेंगे। बैंक अब जीरो बैलेंस होल्डर्स को सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हम एक ऐसे एरा में हैं जहां आपका डेटा आपके पैसे जितना ही कीमती है। अगर ये डीप डाइव हेल्पफुल लगा तो उनके साथ शेयर करो जो अभी भी 2025 की इंफॉर्मेशन में जी रहे हैं। उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप बटन क्लिक कीजिए। theartofwealthbuilding.com पर जरूर विजिट कीजिए। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।